अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं IGSF टीवी। नाज़रीन, आज मैं ओकारा जो है वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आपको भी ओकारा का विज़िट करवाएं। आज वहां पर हज़रत बाबा नादिर अली शाह का 85वां उर्स है और एक बहुत ज़बरदस्त समा वहां पर बंधा होगा और मेरे साथ फैज़ान तारिक साहब, अल्लामा मीर कादरी साहब और हस्ब ममूल जो है वो हारिस भाई जो है वो मेरे साथ जा रहे हैं। तो आज आपको वहां का विज़िट भी करवाएंगे और वहां पर जो है वो आपको कारी साहब का बयान भी सुनवाएंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त 2 घंटे और 9 मिनट की मुसाफत जो है वो गूगल मैप पर शो हो रही है और हम बहुत खूबसूरत रास्तों से होते हुए ओकारा की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। सो फाइनली नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच गए हैं पीर सैयद नादिर अली शाह साहब के दरबार पर। अगरचे बहुत मुश्किल रास्तों से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हम यहां पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, मुझे जो गांव के माहौल में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि जब यहाँ पर कोई खुशी या गमी का मौका होता है तो लोग अपने पूरे पूरे घर दे देते हैं और हमें भी जो है वो जाने के बाद किसी के घर में ठहराया गया। हम चूंकि दूर से आए थे, सबसे पहले हमें रवायती अंदाज में गाँव के लोग चूंकि मेज़बान बहुत ज़्यादा होते हैं तो पहले खाना पेश किया गया। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो गाँव के अंदर भी जो भी कोई घर होता है तो 90% घरों में ऊपर एक शेल्फ बनी होती है जिस पर स्टील के या मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और हमें भी खाना उन्हीं बर्तनों के अंदर सर्व किया गया। यहाँ पर गांव के लोगों का कहना यह है कि स्टील या मिट्टी के बर्तन में खाने से बीमारियां कम लगती हैं या बीमारियों के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइए कारी अमीर साहब से पूछते हैं कि उनके लिए सफर कैसा रहा और उन्होंने सफर को कैसा एंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज हम लाहौर से निकले, ओकारा फैसलाबाद रोड पर अकबर गाँव है, यहाँ पर पहुंचे हैं। पीर सैयद नवाज अली शाह साहब के भाईजान पीर सैयद नादिर अली शाह साहब के उर्स मुबारक की ख़ुसूसी नशिस्त में शामिल है। मेरे साथ हमारे चेयरमैन मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं और हारिस भाई हैं, अरसलान भाई हैं, फैज़ान भाई हैं। आज का सफर बहुत ही हमने एंजॉय किया। नाज़रीन, क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी तरक्की करने के बावजूद आज भी जिस गांव में हम मौजूद हैं यहाँ पर लाइट के इंतजामात बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि हमने जितनी कवरेज की है ये भी 90% इसमें से हिस्सा मोबाइल के या हमारे कैमरे की जो टॉर्च लाइट है उसकी मदद से की है। सो फाइनली नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पीर सैयद नादिर अली शाह साहब की कब्र अनवर के बाहर, जहाँ पर उनका मज़ार अक़दस है। मैं इनकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि पीर सैयद नादिर अली शाह ये बरसग़ीर पाको हिंद के दौर के जो है वो शख्सियत है और इनका तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा अहम किरदार रहा है। आइए सबसे पहले हम मज़ार पर फातिहा पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इनकी तारीख से आगाह करता हूँ। पर पीर नादिर अली शाह साहब के और भी बहुत सारे जो है वो रिश्तेदारों की जो है वो कब्रें मौजूद हैं और ये पीर नादिर अली शाह साहब के बारे में मैं ये बता दूं, चूंकि मैं खुद इलाका गरीशों का रहने वाला हूं, तो ये पीर सैयद नवाजिश अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं। ये उनके भाई का जो है वो मज़ार है और इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके हुए हैं और इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ का मंजर दिखाऊं ना, तो चूंकि ये गांव है, सारा एक जो है वो गांव वाला माहौल है और यहाँ पर खेत हैं और बहुत ज्यादा जो है ना, यकीन करें मैंने तो जिंदगी में पहली बार जो है वो ऐसे गांव का जो है चूंकि विजिट किया, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है वो खौफजदा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स के इंतजाम बहुत कम है। यहाँ पर अभी तक ये बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, चूंकि रात का वक्त बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। तो वरना मैं आपको यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स दिखाता, यहाँ का व्यू दिखाता, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे सहन का मंजर है और सहन से थोड़े से डिस्टेंस पर जो है वो ये मज़ार है। तो और इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि तमाम लोग एक जगह पर कवालियां हो रही हैं, एक जगह पर जो है वो कारी अमीर कादरी साहब जो है वो बयान कर रहे हैं।
नाज़रीन, हमने एक बुजुर्ग शहरी से कुछ सवालात किए तो वो हंसाने वाले जरूर थे, लेकिन उनके अंदर एक दर्द भी मौजूद था। कितने अरसे से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं इस दरबार पर? इस दरबार पर मैं तो 25 साल तो आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कैसी उर्स की तकरीबात होती हैं यहाँ की? अगे तकड़ी होंदी है, कमजोरी इन्नी भी पैसा नहीं लभदा, रोटी नहीं लभदी बंदियां नू, ते मर थान उत्ते कहन आटा ही सानू लैने चोक लभदा हैगा। निक्के निक्के बच्चे होन वो रोंदे रहंदे ने, करलांदे रहंदे ने, आटा नहीं लभदा, भी आटा लभे तो घ्यो नहीं लभदा, घ्यो लभे तो लक्कड़ नहीं लभदी। तो हर साल तकरीबात ऐसे ही होती हैं या फिर इस साल महंगाई की वजह से कुछ थोड़ी सी तकरीबात के अंदर जो है वो कमी आई है? नहीं कम हैगी, अगे तो बहुत दुकानदारी तो बहुत अमाम आमदी आएगी, हुन पैसा ही नहीं अमाम को हैगा। यहाँ पर सिर्फ ओकारा के लोग आते हैं, दूसरे शहरों से भी लोग जो है वो उसके मौके पर आया करते हैं? तो आंदे आनगे कारां ते गड्डियां ते मोटरसाइकिलां ते, हुन खोटियां ते चढ़ के भी नहीं आंदे। देखें नाज़रीन, बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग जो है वो गाड़ियों में पहले आया करते थे। यहाँ मैं हुकूमत से जरूर इस चीज की जो है वो गुजारिश करूंगा कि खुदारा महंगाई के एलिमेंट को जो है वो लाजमी कंट्रोल करें, इस महंगाई के जिनको लाजमी काबू करें, वरना इस तरह के शहरी आप लोगों से बहुत नाराज रहेंगे। नाज़रीन, जिस वक्त हम कब्र अनवर का विजिट कर रहे थे उस वक्त यहाँ पर कारी अमीर साहब अपना खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। हमने मौके की मुनासबत देखते हुए सजादा नशीन पीर चांद साबर साहब से हमने गुफ्तगू की। हजरत सैयद मोहम्मद मदनी शाह साहब 1932 में यहाँ पर तशरीफ लाए थे। 1938 में आपका वसाल मुबारक हुआ है। 46 साल आपने उम्र पाई है, तो माशाल्लाह के बली हुए, दुनिया बहुत फैजाब हुए है और आप में इंतहाई आजिम सारी थी। अब ये फरमाते थे कि अल-मुतकबर बड़े वाला अल्लाह की ज़ात है, इंतहा दर्जे की सारी थी, आजी थी, हर कम का उसमें आ जाता है और पूरे पाकिस्तान में मुरीदीन है। नाज़रीन, रात के 1 बजे टूर कंप्लीट करने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। सो नाज़रीन, यकीन कीजिए कि अगर मैं आपको इस वक्त ये बाहर के मनाजिर दिखाऊं तो ये बड़े जो है वो डराने वाले मनाजिर हैं। बहुत ज्यादा अंधेरा है और ये बहुत ज्यादा जो है वो चूंकि गांव में लोग जो है वो जल्दी सो जाते हैं, इस वजह से सुनाटा छाया हुआ है यहाँ पर और हम वापस जा रहे हैं। तो ये मैप की अगर आप देखें मैप के अंदर, तो अभी हम कोई बंगला नामी जगह है, वहां से जो है वो हमने साहिवाल रोड से होते हुए लाहौर की तरफ वापस जाना है। ये जिस रोड पर अभी हम हैं इसका नाम है टिब्बा रोड। तो पता नहीं अब टिब्बों से होते हुए हम कितनी देर में वहां तक पहुंचते हैं, तो हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सोने पर सुहागा हमारे साथ ये हुआ कि वापसी पर हम रास्ता भूल गए और इतने डरावने रोड के ऊपर जब रास्ता भूले तो अल्लाह ने हमें बचाया है। अब हम समंदरी से तक जो है वो मोटरवे M3 के ऊपर चढ़े हैं और बुरी तरह जो है वो हम थक चुके हैं। ये जड़ावाला का जो है वो अब क़यामत ताम आ रहा है। हम अब यहाँ पर रुकेंगे और कुछ देर के लिए खुद को भी सुकून देंगे और गाड़ी को भी रेस्ट करवाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम भूल गए बुरी तरह रास्ता और उसका हमें खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि तकरीबन हम 50 से 60 किलोमीटर जो है वो फालतू फिर चले और उसके बाद जो है वो फिर हमें कच्चे के ऊपर आना पड़ा। कच्चे से होते हुए फिर हम इस वक्त जनावाला के जो है वो मोटरवे पे चढ़ने के बाद जनावाला का जो क़यामत आम है, अब यहाँ पर आकर हम रुके हैं और इस वक्त बहुत ही बुरी हालत हो गई हुई है। और अब आप लोगों के ज़हन में भी यही आ रहा होगा कि गूगल लोकेशन तो सबके पास होती है, गूगल लोकेशन को क्यों नहीं यूज किया? तो जनाब, आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ, ये हाल हमारा गूगल लोकेशन की वजह से ही हुआ है। इसलिए हर दफा गूगल वाली आंटी के ऊपर यकीन ना करें। कारी साहब से पूछते हैं, कारी साहब के क्या हालात हो गए इतना सफर तय करने के बाद? जी कारी साहब, की कंडीशन है? ये आज का सफर वाकई यादगार था। एक तो इन्होंने मुझे वहां पे ना 2 घंटे तकरीर करवाई है, मेरी बस हो गई। ऊपर से इन्होंने सफर की ऐसी मौज मस्तियां कराई हैं कि तारीखी सफर था जी। गूगल के बारे में क्या कहेंगे? बस वो गूगल ने हमें दलील कर रखा। कहीं से जगह होती नहीं थी, वो कह रही थी दाएं हो जाए बाएं हो जाए, बस इधर हो जाए उधर हो जाए, जगह वहां पे होती नहीं थी कहीं होने की। सीधा सीधा हम भागे हमने उकाड़े जाना था, हम फैसलाबाद आ गए। अब हम इस वक्त जो है ना वो जनावाला के क़यामत ताम पर है। अब ये भी हमें नहीं पता कि हमने यहाँ का जो फूड टेस्ट किया है पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ये मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूंगा। ये ग्रीन पैलेस रेस्टोरेंट है, इसका भी मैंने तो जिंगर बर्गर जो है, चूंकि मुझे फास्ट फूड बड़ा पसंद है तो वो ऑर्डर किया। कारी साहब को चाय की तमन्ना थी। अभी फैजान साहब जो है वो सोचों में गुम है कि उन्होंने क्या खाना है। खैर, अब हम देखते हैं, जो भी मैं यहाँ का टेस्ट करूंगा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसा रहा।
खान साहब, इस सारे सफर में मैंने जिसको सबसे ज्यादा मिस किया ना, ये ऑडियंस जो है वो देख रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे चल रही है, वो वन एंड ओनली अवैस बाबा है। मिस यू अवैस। लें जी, मेरा तो जिंगर बर्गर आ गया और बाकी सब ने अपने लिए चाय मंगवाई थी। अब बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जिंगर खाने दें। नाजरीन, ये मेरा बहुत यादगार सफ़र था, बहुत थक गया वो बिल्कुल बाहर निकल के कैमरे के सामने नहीं कह सकता। यहीं पे गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और आने वाली तमाम वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।